हेलो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा वो है हेल्थ एंड फिटनेस। और हेल्थ एंड फिटनेस मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ एंड फिटनेस जो है हमारी बिज़ी लाइफ में एक ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है और हमें इस पहलू को बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए ताकि हमें अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ हम लोग। हेल्थ एंड फिटनेस के 3 मेजर पहलू हैं। पहला है न्यूट्रिशन। हम सब ने सुना है कि वी आर व्हाट वी ईट। सो जो भी हम खाते हैं उसका प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है हमारे हेल्थ पे और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमें क्या है कि एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों और प्रोटीन हो। हमें एम्फेसिस इसमें देना चाहिए कि जो भी हम मील्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड ज़रूर करें ताकि हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे हो पाएँ। और इसका एक सब कैटेगरी कह सकते हैं जो कि है सप्लीमेंटेशन, क्योंकि हमारे डेली डाइट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो इसीलिए उनको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। सबसे मेजर सप्लीमेंट जो मेरे हिसाब से सबको लेना चाहिए वो है एक मल्टीविटामिन, जो कि हर एक आदमी को लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे जो विटामिन नीड्स होती हैं हमारी बॉडी की उसको पूरा करते हैं। और सेकेंडली होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फॉर वेजिटेरियंस ओमेगा 3 लेने का मेजर सोर्स हो सकता है फ्लैक्सीड। आप फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस यू कैन टेक फिश ऑयल। When it comes to absorbability of flaxseed and fish oil is a better alternative. And apart from that, अगर आप वर्कआउट करना पसंद करते हैं, आप रनिंग करते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होंगी। तो उसको पूरा करने के लिए आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। रिकमेंडेड डेली इनटेक एक आदमी के लिए जो है वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कोई 70 kg का है तो उनके लिए 70 ग्राम प्रोटीन इज़ अ मस्ट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। हेल्थ एंड फिटनेस का सेकंड मेजर हिस्सा है फिज़िकल ट्रेनिंग, सम फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो कि हम रोज़ कर सकते हैं। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी या ट्रेनिंग जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्टिविटी हमें पसंद हो ताकि हम उसको लॉन्ग रन में कर पाएँ। अगर कोई चीज़ को हम एंजॉय नहीं करते तो हम उसको फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं कर पाएंगे और हम उसको अबैंडन कर देंगे। सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट जो भी फिटनेस के लिए हम कुछ भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल योगा हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, कुछ भी करें उस चीज़ को हम ज़रूर एंजॉय करके करें, नहीं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ को नहीं कर सकते जिस चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो वी शुड कीप दैट इन माइंड व्हेन सिलेक्टिंग और फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। Another major aspect of training is that resistance training. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो होता है जो कि हम या तो अपनी बॉडी वेट के थ्रू जो ट्रेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, ये कैलिस्थेनिक्स में इंक्लूड होता है, ये वाले जो एक्सरसाइजेज होते हैं। इसके अलावा हम वेट्स का भी सहारा ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बारबेल्स हो गए, केटल बेल्स हो गए, इन सब का भी सहारा ले सकते हैं हम कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए। जो कि थर्ड पिलर है हेल्थ एंड फिटनेस का, वो है स्लीप सबसे ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है और हो सकता है कि हमें 8 आवर्स की स्लीप ना मिल पाए क्योंकि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं और अपने फैमिली को टाइम देना होता है। तो हो सकता है कि हमें इनफ रेस्ट और स्लीप ना मिल पाए, जो कि हमारी बॉडी में बहुत बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में जब हम सोते हैं तब ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता है, हमारी बॉडी में जो रिपेयर मैकेनिज़्म होता है वो सोते हुए होता है, और हमारे इवन मेमोरी फंक्शंस भी जब हम सोते हैं तब
इम्प्रूव होता है. सो sleep is also a major aspect when it comes to health and fitness. In these times of COVID pandemic, the importance of health and fitness has been accentuated to a great extent. तो कोई भी इंसान जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता है उसके लिए ये इनफ मोटिवेशन होना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑल द बेस्ट इन योर फिटनेस एंडेवर्स. थैंक यू.